से भी आपको वाकिफ करा दें। दरअसल अनुपम खेर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिनकी मां को कोरोना हो गया है, उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। अनुपम खेर ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और उनकी मां, भाई, भाभी और भतीजी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अनुपम खेर ने अपने नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की भी जानकारी दी। अनुपम खेर की मां को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक के साथ एक दो बड़ी खबरें यहां पर दिख रही हैं। एक तरफ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अस्पताल में एडमिट हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसी बीच अनुपम खेर का पूरा परिवार जो तकरीबन दिख रहा है, मां, भाई, भाभी और उनकी भतीजी जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि मां को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको दिखाते हैं अनुपम खेर और उनकी मां के डांस का वो वीडियो जो उन्होंने 23 जून को शेयर किया था। इस वीडियो में अनुपम खेर अपनी मां और भाई के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है। खास लगाव अनुपम खेर का अपनी मां के साथ रहा है। कई मौके पर वो वीडियो भी अपनी मां के साथ बनाते रहे हैं और ये 23 जून का वीडियो जो सामने आया था, जब एक म्यूजिक पर डांस करते हुए उनकी मां, उनके भाई और वो खुद नजर आ रहे हैं। हालांकि ये टेस्ट की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, उनके भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी भाभी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उनकी भतीजी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अनुपम खेर की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव रही है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये क्या पहले से कोई सिम्टम अनुपम खेर की मां या उनके भाई को दिख रहे थे, उसके बाद ये टेस्ट हुआ है, या पहले ही टेस्ट एहतियात के तौर पर कराया गया था? देखिए, इस बात की जानकारी बीएमसी तो खुलकर नहीं बता रही, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी डिटेल बीएमसी नहीं देती और पहचान भी नहीं बताती है अंटिल अनलेस जो कुछ पीड़ित परिवार इसको सोशल मीडिया पर जाहिर ना कर दें। यही वजह है कि इसकी ज़्यादा जानकारी ऑफिशियल नहीं मिल पा रही। लेकिन जिस तरीके से रैपिड टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि मुंबई में जो बीएमसी के अधिकारी है वो हर एक घर में जाकर रैपिड टेस्टिंग करने की कोशिश कर रही है, तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चन परिवार रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया गया, उसी तरीके से अनुपम खेर का जो परिवार है वो भी रैपिड टेस्टिंग में ही पॉजिटिव पाया गया था और इसकी वजह से उनका कोरोना टेस्ट किया गया। मैं आपको रोक रही हूं, इसी मुद्दे पर अनुपम खेर का एक रिएक्शन भी आया है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर and my brother and his family has quarantined themselves in their home. मैंने BMC को इन्फॉर्म कर दिया है and BMC has been working amazingly efficiently. वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार, थैंक यू।
इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अनुपम खेर जो बता रहे हैं ये क्या एक नए सिम्टम, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना के अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं सामने। कई बार अब ये भी कहा जाता है जब आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आए, आपको अगर किसी चीज की स्मेल नहीं आए तो भी कोरोना आपको हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर भूख ना लगे, क्योंकि इनकी माँ को ऐसा ही था, भूख नहीं लग रही थी जिसके बाद टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव निकले, क्या ये भी सिम्टम हो सकते हैं? देखो, कोरोना वायरस के वेरिड सिम्टम्स हैं, जैसे भूख ना लगना भी एक सिम्टम हो सकता है, और जैसे आपने पहले भी बोल चुके हो कि आपको अच्छे से सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, वो भी एक सिम्टम हो। डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब सिम्टम, अगर आपको किसी चीज को सूंघने में भी अगर आपको दिक्कत हो रही, किसी चीज की महक आपको नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोरोना हो। ये सारे भी सिम्टम्स हैं। कई बार तो ये खबरें भी आ रही थी कि अगर रैशेस हो रहे हैं बॉडी में तो वो भी कोरोना का सिम्टम हो सकता है। और वहीं अनुपम खेर, जिनको आपने सुना, जिनकी माँ, जिनके भाई, जिनकी भाभी और भतीजी कोरोना पॉजिटिव हुई है, उनका कहना है कि उनकी माँ को थोड़े दिन से भूख नहीं लग रही थी और दिन भर सो रही थी, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो अब ये भी सवाल कि क्या वाकई अगर भूख नहीं लग रही है तो ये भी क्या सिम्टम हो सकता है कोरोना का? अब ये भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, अमिताभ बच्चन इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी अस्पताल में हैं। हालांकि राहत की बात यही है कि हल्के लक्षण दोनों में दिख रहे हैं, जैसा अस्पताल की तरफ से भी बयान जारी करके कहा गया है। हालांकि इससे पहले ये खबरें भी थी कि कफ की दिक्कत थी अमिताभ बच्चन को, हल्का बुखार था उनको, थोड़ी सी सांस लेने में भी तकलीफ उन्होंने महसूस की, जिसके बाद टेस्ट हुआ और वो और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नीनावती अस्पताल में इस वक्त वो एडमिट हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, कोई अगर और अपडेट अस्पताल की तरफ से सामने आ रही हो तो जरा बताइएगा, क्योंकि इंतजार तो हेल्थ बुलेटिन का था जो कि जारी नहीं हुआ, और ये भी खबर आई कि अमिताभ बच्चन नहीं चाह रहे हैं कि हेल्थ बुलेटिन फिलहाल जारी हो, वो खुद ही ट्वीट करके अपने जो फैंस उनको जानकारी देंगे। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए हम बताना चाहेंगे, हालांकि अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए मना किया गया है, लेकिन आज अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट साझा की। उसमें उन्होंने बताया कि वो कोरोना से पीड़ित हैं, वो और उनके पिता, और इस तरीके से अस्पताल में भर्ती है। और साथ ही अभिषेक बच्चन ने अपील करते हुए लोगों से कहा कि मामले को गंभीरता से लें और पैनिक ना फैलाएं, कोई बहुत इसकी बात नहीं है। और लगातार देखिए हम जो नानावती अस्पताल के सूत्रों उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी जो जानकारी में सामने आ पाया है वो यही है कि अमिताभ बच्चन का जो पिछले कई सालों से इलाज कर रहे हैं डॉक्टर अंसारी, वो अभी नानावती अस्पताल पहुंचे हैं। और इस वक्त अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की हालत स्टेबल बताई जा रही है, उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है। जी अर्पिता, मैं जल्दी से डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी का रुख करना चाहूंगी और उनसे अगर हम संपर्क कर पाएं, लेकिन इससे पहले जरा एक तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन के 3 बंगले जुहू एरिया में ही हैं और वहां पर एक एक करके सारे बंगलों को सैनिटाइज करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंच चुकी है। विवेक हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। विवेक, क्या ये जो बंगला जलसा, यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है? परिवार के जो अन्य सदस्य हैं क्या वो अंदर ही हैं? बिल्कुल शिखा, अर्पिता, आपने देखिए परिवार के सदस्य हैं वो घर के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि बीएमसी अधिकारी ने जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सैनिटाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें पूरे घर को खाली करा दिया जाता है। जो लोग अंदर रहते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। एक सेफ जोन यानी सुरक्षित जगह पर उन्हें खड़ा कर दिया, बैठा दिया जाता है जब तक सैनिटाइजेशन पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता है। सैनिटाइजेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद उन्हें वापस अपने घर में भेज दिया जाता है, क्योंकि अर्पिता आपको बताना चाहेंगे जो बीएमसी का नियम है, अगर किसी घर से कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलते हैं तो उस घर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। उन घर के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही वजह है कि देखिए, आप देखिए जो बंगलो है, जलसा बंगलो, उसे बीएमसी ने बाकायदा बैनर लगाकर वहाँ पे साफ तौर पे कह दिया कि ये इलाका, ये बंगलो जो है वो अब इस घर के अंदर, इस बंगले के अंदर से कोरोना मरीज मिले हैं। अब जो इस घर के जो लोग होंगे वो, अगर जो घर के जितने भी लोग मौजूद है, वो सिर्फ ऑटोमेटिकली 14 दिन के लिए पूरी तरह से क्वारंटीन हो जाएंगे। यानी कि जया बच्चन
ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी और साथ में जो केयरटेकर जो हमेशा उनके घर पर रहते हैं, वो 14 दिन के लिए अब इस बंगले से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जो बाकी के जो घर के सदस्य होते हैं उन्हें रूल के मुताबिक, नियमों के मुताबिक 14 दिन पूरी तरह से क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी ये पहली कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो हैं उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। परिवार के और जो सदस्य हैं, ऐश्वर्या राय और जया बच्चन और आराध्या, फिलहाल उनके टेस्ट जो पहले हुए थे वो नेगेटिव थे। अब एक और टेस्ट हुआ है जिसकी रिपोर्ट भी आनी है, आपसे थोड़ी देर में आ जाएगी, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है इस वक्त, कि कितने लोग संपर्क में आए और ये कोरोना आखिरकार पहुंचा कैसे। जो सवाल शेष नारायण आप भी उठा रहे हैं कि आखिरकार ये कोरोना, क्योंकि हमने देखा जनता कर्फ्यू के दिन से ही अमिताभ बच्चन अपने घर से बहुत ही कम, उनका पूरा परिवार बहुत कम निकलता था। उन्होंने कई कविताएं ऐसी लिखी जिसमें वो ये मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जागरूक रहना है। ऐसे में वो बहुत जागरूक भी थे। कैसे उन तक ये वायरस पहुंचा, ये भी ट्रेस करना होगा बीएमसी को। शेष नारायण जी, बीएमसी को, पूरे देश को, पूरे अपने हेल्थ सिस्टम को देखना पड़ेगा। इतना अलर्ट आदमी, मैं जानता हूं अमिताभ बच्चन बहुत ही अलर्ट हैं और कभी भी रूल्स के खिलाफ वो जाते ही नहीं है। ये ऑलवेज प्ले टू द रूल्स। और जितने डायरेक्टर, जितने फिल्म वालों को हम जानते हैं, टाइम पे एग्जैक्ट पहुंचना और सारा डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस मानना, तो वो उनको अगर पर्सनली ये हुआ है तो कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। और जो चूक हुई है उसको उस पर स्टडी करने की जरूरत है कि इतने अलर्ट आदमी को अगर इन्फेक्शन हो सकता है तो फिर जो कम अलर्ट लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो जाहिर है कि जो अभी तक, या तो ये भी एक बहुत जरूरी समझने की बात है कि जो नोन इन्फेक्शन है, टच मत करो, मिलो मत, 2 गज की दूरी रखो, इसके अलावा भी कोई तरीके हैं क्या इन्फेक्शन के, ये भी अब समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये जानता हूं और मुझे पक्का भरोसा है, उनकी कविताएं आप देखिए कि वो पूरे देश को, अपने फैंस को, सारे भाई बहुत बड़ी फन फॉलोइंग है, उनको जब आगाह जो आदमी कर रहा है वो गलती तो नहीं ही किया है उन्होंने, ये मैं जानता हूं। और इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है। और इस क्राइसिस में अब जानते हैं अमिताभ बच्चन विल कम आउट ए विनर, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आएंगे और वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी इस इन्फेक्शन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि और उस सवाल से हम लोगों को, सबको, जो हम अपने घरों में छुपे हैं, हम स्काइप पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम घरों में बैठे हैं, तो हम लोगों को भी, हमको अवगत कराना ये हेल्थ के रिसर्चर्स पे, पॉलिसी प्लानर्स पे, ये उन पे लाजिम है। और ये मुझे लगता है कि चूंकि जाहिर है कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और वो अच्छा, दूसरे वो बता रहे हैं खेर साहब कि उनकी माता जी को भूख नहीं लग रही थी, तो क्या ये भी सिम्टम है? अब तक तो हमको नहीं बताया गया था। उनको नींद आ रही थी, क्या ये भी सिम्टम है? तो ये सारी चीजों को अभी हमको तो जो बताया गया है कि आप किसी से मिलिए मत, मास्क पहने रहिए, दूरी बनाए रखिए, तो उनको इन्फेक्शन बिल्कुल। यानी शेष नारायण जी, एक जो थ्योरी इससे पहले ये भी सामने आ रही थी कि हवा में भी अब कोरोना वायरस फैलने लगा है, तो अब ये भी एक डर जो है वो पैदा होने लग गया है लोगों के मन में। और इसी का निदान करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र सिंह मल्ली इस वक्त जुड़ चुके हैं। थोड़ी टेक्निकल इशू आ रही थी इसलिए मैं आपके पास आ नहीं पाई अमरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, कई बातें सामने आ रही हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन जो खुद बहुत प्रिकॉशन रख रहे थे, बावजूद इसके उनको कोरोना होना, क्या जो ये थ्योरी सामने आ रही है कि हवा में कोरोना फैलता है, अनुपम खेर की मां जिनको भूख नहीं लग रही थी और बाद में टेस्ट हुआ तो पता चला कोरोना वायरस है, तो ये सारी चीजें जो हैं, यानी और भी कोई ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन पर सोचना होगा कोरोना वायरस के मद्देनजर? जैसे कि आपको पता होगा कि अभी वैसे तो आईसीएमआर डिक्लेयर किया हुआ है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, बट जैसे भारत में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनीवन। अगर किसी ने कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो उनके घर में आता है, अगर कुछ भी, अगर दरवाजा खोलता है तो उसमें हाथ टच हो जाता है उसकी तरफ और काफी देर मेटल में रहता है वायरस। और हवा में भी अभी WHO के लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं कि हवा में भी ये रह सकता है थोड़ी देर के लिए, तो उसी के कारण भी ये ट्रांसमिट हो सकता है।
तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये वाकई अब सोचना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हम केसेस देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब जो खतरा है वो घर घर तक पहुंचता दिख रहा है। अमिताभ बच्चन जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनको कोरोना हुआ है। अनुपम खेर की माँ, उनका एक तरीके से परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। अपडेट के लिए विवेक का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद देश भर से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं जो हैं वो मांगनी शुरू हो गई हैं। भोपाल में अमिताभ बच्चन के फैंस ने अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिर में पूजा की है। 3 तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर है भोपाल की, जहां अमिताभ के नाम पर रुद्राभिषेक किया गया है। अमिताभ के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की गई है। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में महामृत्युंजय के पाठ के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया है, जबकि लखनऊ में अमिताभ के फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। तो ये जो दुआओं का दौर है ये चल पड़ा है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र जो हैं अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके बाद से देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना ये लोग कर रहे हैं। विशेष पूजा यहाँ पर की गई। महाकाल के मंदिर में अमिताभ और अभिषेक के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ विशेष जप किया गया। पुरोहितों ने महाकाल में रुद्राभिषेक के साथ पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल के पुरोहितों के मुताबिक जब फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ जख्मी हुए थे, तब भी अमिताभ के लिए ये विशेष पूजा की गई थी और बाद में वो स्वस्थ होकर अमिताभ महाकाल के दर्शन करने भी आए थे। तो ये तस्वीरें जो हैं वो 1982 को याद दिला रही हैं, वो हादसा जब वो 2 महीने अस्पताल में रहे और मौत से लड़कर सामने आए थे। स्थिति आज बिल्कुल अलग है हालांकि इससे, क्योंकि कोरोना के बहुत हल्के लक्षण अमिताभ बच्चन में दिख रहे हैं, लेकिन जो फैंस हैं उन्होंने दुआ मांगनी शुरू हो गई है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और अपने घर लौटें। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र सिंह बने हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, अगर हम अमिताभ बच्चन के लिहाज से देखें, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, उनके मेडिकल हिस्ट्री को आप समझते होंगे एक डॉक्टर के लिहाज से, बतौर डॉक्टर आपको फिलहाल जो स्थिति दिख रही थी वो कैसी दिख रही है और कितनी संभावना, कितनी जल्द वो ठीक होकर घर आ सकते हैं? पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो आप 1982 की घटना बता रहे हैं, कूली फिल्म की आप जो घटना बता रहे हैं, उसमें लेप्रोटमी की गई थी। 2 महीने वो रहे थे। वो ही इज अ फाइटर। वो उस सारे देश की दुआएं उनके साथ थी। वो वहां से निकल के वापस आए। और मैं एक और चीज बताता हूं कि एम्स में भी वो एक बार आए थे। दिवाली में ना क्रैकर उनके लग गया था बॉडी पे, तो उसके टाइम पे भी काफी देश में दुआएं की गई थी उस टाइम पे भी। और अभी फिलहाल उनको जैसे माइल्ड सिम्टम्स हैं, ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, बट आप देखो कि उनको मायस्थीनिया ग्रेविस है। मायस्थीनिया ग्रेविस में मसल में प्रॉब्लम रहती है और ये जो वायरस है मसल्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो अगर मसल पेन होती है किसी पेशेंट को, तो एक ये सिम्टम होता है, क्योंकि वो वायरस मसल में भी जाके रहता है। तो जैसे हार्ट में भी उसके लक्षण पाए जा सकते हैं। इसको और अच्छे से और विस्तार से समझने के लिए एक बार फिर से डॉक्टर अमरिंदर मैं आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। 24 घंटे में 28,637 कोरोना मरीज बढ़ने के साथ आंकड़ा करीब 8.5 लाख हुआ। अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर, उनमें कोरोना के हल्के लक्षण मिले। मुंबई के नानावटी अस्पताल ने अमिताभ बच्चन का हेल्थ बुलेटिन जारी करने से मना किया। अभिषेक बच्चन कोरोना के हल्के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। जया बच्चन और ऐश्वर्या राय की कोरोना रिपोर्ट आज आएगी। बीएमसी की टीम अमिताभ के तीनों बंगलों को सैनिटाइज करने पहुंची। भोपाल में अमिताभ बच्चन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा की गई। अभिनेत्री रेखा का सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उनका बंगला सील किया गया। अनुपम खेर की मां, भाई और भाभी कोरोना पॉजिटिव, जबकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। महाराष्ट्र राजभवन में 16 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सेल्फ क्वारंटीन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 कोरोना मरीज और अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत हुई। अशोक गहलोत से नाराजगी की खबर के बीच सचिन पायलट ने अहमद पटेल से फोन पर बात की। चीन मसले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से फिर सवाल पूछा। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता अशरफ सहराई को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे और पुलिस वालों की साठगांठ की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। बारामूला में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन पर रेलवे यार्ड में आग लग गई।
सलमान खान ने खेतों पर काम करने की अपनी तस्वीर शेयर की। और बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना होने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया। इस बीच बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों को सैनिटाइज करने के लिए भी पहुंची है। बीएमसी की टीम अमिताभ के तीनों बंगलों को सैनिटाइज कर रही है। हालांकि बैरिकेडिंग भी घर के बाहर लगा दिया गया और साथ ही साथ एक पोस्टर भी लगाकर लोगों को ये जानकारी दी गई है। अमूमन ये होता है जब कोई कोरोना पेशेंट कहीं पर मिलता है तो उसके घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है ताकि लोग इस बात के लिए जागरूक रहें कि यहाँ पर एक कोरोना पेशेंट मिला है। और इसी के तहत उनके तीनों बंगले, जो एक ही इलाके जुहू का इलाका जहां पर उनका 3 बंगला जिसका नाम जलसा, जनक और प्रतीक्षा है, वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जलसा में तकरीबन ये काम पूरा हो चुका है। इसी घर में, जलसा में ही उनके परिवार के बाकी सदस्य, जिसमें ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या रह रहे थे, उन्हें थोड़ी देर के लिए घर से बाहर किया गया, जिसके बाद पूरे घर को सैनिटाइज किया गया। उसके साथ ही साथ बैरिकेड भी लगा दी गई और अब 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भी परिवार के इन सदस्यों को रहना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ शिखा जुड़ी हुई है, नानावती अस्पताल के बाहर इस वक्त जुड़ी हुई है वो हमसे, और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जलसा के बाहर, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। दिवाकर भी हमारे साथ थे, लेकिन सबसे पहले मैं जरा विवेक का रुख करना चाहूंगी। विवेक, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या दिख रही है? और जो रिपोर्ट आनी थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या की। दूसरी जो रिपोर्ट आनी थी उसमें अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है उस रिपोर्ट के बारे में? अर्पिता, देखिए उसके रिपोर्ट की जो आने की उम्मीद बताई जा रही है कि 12:30 के 1 के आसपास ये रिपोर्ट आएगी, क्योंकि सबका नज़रें, खासकर बच्चन परिवार की नज़रें उस रिपोर्ट पे टिकी हुई हैं। क्योंकि रैपिड टेस्टिंग में राहत भरी खबर ये थी कि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन, उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर पर उन सभी का कोविड टेस्ट कराया गया है, उनका स्वैब टेस्ट कराया गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो सबकी नज़रें उसी पर बनी हुई हैं। लगभग 12:30-1 के आसपास वो तीनों की रिपोर्ट आ जाएंगी। लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रैपिड टेस्टिंग में ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत नानावटी अस्पताल में भेजा गया है। और अभी का अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी जलसा में जो है वो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि बंगलो काफ़ी बड़ा है और बीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया था कि 1.5 से 2 घंटे सैनिटाइजेशन के प्रोसेस में लग सकते हैं। और नियमों के आधार पर बाकायदा ये जो बंगला है उसे पूरा सील कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी बंगले के अंदर जो परिवार रह रहे थे, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या, और साथ ही जो केयर टेकर जो परमानेंटली इस बंगले के अंदर रह रहे थे, वो 14 दिन के लिए पूरी तरह से क्वारंटीन हो चुके हैं। यानी कि 14 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और साथ ही इस बंगले के अंदर और कोई भी नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ बीएमसी की 5 लोगों की डॉक्टर की टीम अंदर मौजूद है और ये जांच कर रही है कि जो लोग फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड है या फिर केयरटेकर हैं या फिर जो लोग अंदर मौजूद है मुंबई पुलिस के, उनकी भी बाकायदा टेस्टिंग की जा रही है कि उनकी टेम्परेचर क्या है, उनकी तबीयत कैसी है। यही वजह है कि सैनिटाइजेशन टीम के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम भी अंदर मौजूद है। ये सैनिटाइजेशन करने के बाद बाकायदा जो दूसरा बंगला है जो ठीक इसके पीछे है, 400 मीटर की दूरी पर दूसरा बंगला जनक, उसे भी बीएमसी सैनिटाइज करेगी। वहाँ पर भी जो लोग काम करते हैं उनकी जांच होगी। जो तीसरा बंगला है प्रतीक्षा, वहाँ पर भी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करने के बाद बीएमसी आगे प्रक्रिया करेगी। ठीक है विवेक, आप रहिए, कोई और अपडेट होता है तो मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच जाने माने एक्टर अनिल कपूर ने भी ट्वीट करके अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होकर घर लौटने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि हम आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए हर दम दुआ कर रहे हैं। जाने माने एक्टर हेमा मालिनी ने ट्वीट करके अमिताभ बच्चन के कोरोना बीमारी से जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने लिखा, अमित जी कोरोना पॉजिटिव हैं और नीनावती अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाओं से अमित जी जल्द ठीक होकर घर लौट आएंगे। अमिताभ बच्चन को कोरोना की जानकारी के बाद हस्तियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि हम सभी आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।
वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल देशमुख ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा, ये मेरी इच्छा है कि महानायक अमिताभ बच्चन जी जल्द से जल्द कोरोना को मात दें और अपने प्रशंसकों के सामने एक नई भूमिका के साथ उत्साह और जोश के साथ वापसी करें। हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली भी जुड़े हुए हैं, शेष नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक हमारे साथ अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से मौजूद है, शिखा धारीवाल अस्पताल नानावटी अस्पताल के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। जल्दी से डॉक्टर अमरिंदर सिंह का रुख कर लेते हैं। अमरिंदर सिंह, जरा आप बता रहे थे, उस वक्त मैंने आपको रोक दिया था, मैं बहुत बेहतर तरीके से उस वक्त जो बहुत सारे फैंस हैं और टीवी देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की मेडिकल हिस्ट्री को अगर देखा जाए उस लिहाज से क्या संभावना दिख रही है कि कितने दिन उनको तकरीबन लग जाएंगे ठीक होने में, और किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट उनका किया जाएगा और वो जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाए? जैसे कि आपको सबको पता होगा कि उनको पहले ही माइस्थीनिया ग्रेविस की नाम की एक डिजीज है पहले से ही, तो उसकी वो ट्रीटमेंट लगातार ले रहे हैं। और उसके बाद अभी जैसे उनको सिम्टम्स जो आए हैं बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी ठीक होके वापस घर आ सकते हैं। और सभी लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, जितने भी मिलियंस उनके फैन हैं, बिकॉज ही इज ए आइकॉनिक सुपरस्टार, तो सबकी दुआएं उनके साथ हैं, वो जल्दी ठीक होके घर पे आएंगे वो। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बीच ये भी जानकारी कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जो वायरस है वो बच्चों और बुजुर्गों में थोड़ा ज्यादा उन पर असर डालता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की उम्र आड़े आ रही है, साथ ही साथ उनका जो 75% लीवर जो है वो डैमेज है, इसकी भी जानकारी मिल रही थी। तो इन सब को देखते हुए फिलहाल किस तरीके की ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत अच्छा अस्पताल है वो जो आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन किस तरीके की ट्रीटमेंट आपकी नजर पे बतौर डॉक्टर आप महसूस कर रहे हैं और स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ओल्ड एज आफ्टर 65 इयर्स इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है लोगों का। अगर वो अच्छे से अपना डाइट चार्ट अच्छे से लेते रहें तो वो बेस्ट रहता है। हालांकि हमको सबको पता है कि अमिताभ बच्चन का सुबह ही हर टाइम हर एक घंटे में उनका चेकअप होता है, और वो जैसे नॉर्मल रूटीन में भी अगर सुबह उठते हैं तो उनका सबसे पहले फीवर भी चेक होता है। हर चीज उनकी एक एक चीज जो नॉर्मल वाइटल पैरामीटर्स हैं वो चेक होते हैं। जब उनको अभी माइल्ड सिम्टम्स आए हैं, अभी तो उनको अच्छी देख रेख की जा रही है, और हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आए। और जैसे कि ट्रीटमेंट की बात करें, इनमें सिर्फ अगर माइल्ड सिम्टम्स हो, जस्ट दे हैव टू टेक नॉर्मल विटामिन सी, दे हैव टू टेक जिंक, उनकी जिंक है वो दी जा सकती है, और अगर हो सके तो एंटीबायोटिक कवर उनको दिया जाएगा, और एडिक्वेट हाइड्रेशन की जाएगी। तो ये सब जो नॉर्मल रूटीन जो हम मेडिकेशन चलेगी वो चलेगी। कोई उनकी खास, यानी आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो उनको फिलहाल इम्यून सिस्टम उनका कैसे स्ट्रांग हो सकता है, खाने पीने का वहां पर उनका ख्याल रखा जा रहा होगा, और आप जैसा बता रहे हैं एक एक घंटे में उनका चेकअप भी हो रहा होगा कि बुखार है या नहीं है, इन लिहाज से भी उनका चेकअप हो रहा होगा। इसी बीच एक के बाद एक जहां दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं लोग जो है वो ट्विटर पर भी अपनी राय रख रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एक्टर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट कर जल्द अमिताभ के ठीक होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि आपके लिए प्यार और जल्द ठीक होने की दुआ। वहीं पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांगी। सचिन तेंदुलकर ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, ध्यान रखना अमित जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के बाद समूचा फिल्म जगत जो है उनकी कुशलता की कामना कर रहा है। अमिताभ बच्चन के साथ ही कलाकार अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आदरणीय सीनियर बच्चन जी, आपने अपने जीवन में हर कठिनाई, हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है। मुझे और पूरे राष्ट्र को पूरा भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजयी होकर सकुशल और स्वस्थ रूप से वापस ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे। हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। वहीं जाने माने गीतकार प्रसून जोशी ने अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया और लिखा, एक युग अस्वस्थ है क्योंकि अमिताभ बच्चन अस्वस्थ हुए हैं। हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा और प्रार्थना से अमित जी और अभिषेक बच्चन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
हमारे साथ शिखा इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि नीनावती अस्पताल के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। शिखा, हेल्थ बुलेटिन जारी होना था 10 बजे, लेकिन वो अस्पताल की तरफ से जारी नहीं किया गया। बताया गया कि ट्वीट के माध्यम से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन खुद इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या अभी कोई जानकारी दोनों की ही तरफ से आई है कि उनके स्वास्थ्य अब कैसा है, वो कैसे हैं? शायद शिखा तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। अगर विवेक आप हमारे साथ हैं और आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए कि वहां पर एक तो पहली बात रिपोर्ट आनी है बाकी सदस्यों के घर के, वो कब तक आएगी वो जरा स्पष्ट कीजिएगा। सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त कहां पर पहुंचा है? क्या तीनों बंगले जो उनके उस एरिया में है वहां पर सैनिटाइजेशन काम एक साथ हो रहा है? जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए जो कोरोना रिपोर्ट आनी है जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या की, वो लगभग 12:30 या 1 के आसपास वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो इससे साफ हो पाएगा कि रैपिड टेस्टिंग में जो तीनों नेगेटिव पाए गए थे वो कोरोना टेस्टिंग में तीनों की रिपोर्ट क्या आती है। बाकी के सदस्यों की भी कोरोना टेस्ट किए गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट अवेटेड है, वो भी 1 बजे के आसपास आ जाएगी। और जहाँ तक सैनिटाइजेशन का जो काम चल रहा है वो अभी सिर्फ और सिर्फ जलसा में चल रहा है, क्योंकि जलसा का काफ़ी बड़ा बंगला है। ये अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा बंगला है मुंबई के जुहू इलाके में, जहाँ पर सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। बाकी के जो 2 बंगले हैं वहाँ पर भी बीएमसी की टीम पहुंची हुई है। जनक बंगला, तीसरा जो बंगला है प्रतीक्षा, वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो जनक बंगला है वहाँ के अंदर लगभग 20 लोगों की बीएमसी की जो सैनिटाइजेशन टीम है वो अंदर पूरे बंगले को, हर कोने को सैनिटाइज कर रही है। चाहे वो सिक्योरिटी केबिन हो, सिक्योरिटी गार्ड का केबिन हो या फिर किचन हो, बेडरूम हो, सब पूरे बंगले के एक-एक कमरे, एक-एक कोने को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और इसी प्रोसेस में जो जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को एक सेफ जगह पे, सेफ जोन में रखा गया है कि सैनिटाइजेशन होने के बाद वापस वो अपने घर में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर में लगातार रह रहे थे और खासकर जो परिवार के लोग थे जो क्लोज कांटेक्ट में थे, वो पूरी तरह से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे, क्योंकि ये रूल है कि अगर कोई भी कोरोना बिल्कुल, यानी 14 दिन के लिए अभी घर के सारे सदस्य जो हैं उनको क्वारंटीन रहना होगा। और उसके साथ ही साथ एक रैपिड टेस्टिंग जो हुई थी उसमें फिलहाल जो ऐश्वर्या राय, जया बच्चन, आराध्या वो नेगेटिव पाए गए थे। कोरोना का टेस्ट भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट 12:30 बजे आनी है, उस पर भी नजर रहेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बातचीत की है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को फोन पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का हालचाल उनसे जाना। उन्होंने अमिताभ बच्चन के इलाज में कोई भी ढिलाई न करने के लिए कहा और उसको लेकर भी राजेश टोपे से हर तरह की मदद देने को उन्हें कहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है।